शहराम की मां की आंखों में आंसू थे, वो बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। उन्होंने जीनिया के सामने हाथ जोड़ दिया और रोते हुए इल्तिजा करने लगी, जीनिया खुदा के लिए मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो, मैं इसे अपनी आंखों से दूर होता हुआ नहीं देख सकती। शहराम की मां इस कदर डरी हुई थी कि उन्हें लग रहा था कि अगर शहराम ये घर छोड़कर चला गया तो वो जीते जी मर जाएंगी। उन्होंने जीनिया से कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस शहराम को ये घर छोड़कर जाने से रोक लो। जीनिया जो बज़ाहिर बड़ी मासूम नजर आ रही थी, इसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। इसने अपनी सास की मजबूरी का फायदा उठाया और बड़े मकराना अंदाज में जवाब दिया। जीनिया ने कहा, आंटी मैं भी नहीं चाहती कि शहराम आपसे दूर हों, लेकिन शांजे का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। वो मेरी जान लेने पर तुली हुई है। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ रुकी रहूँ तो फिर मुझे इस घर में कोई अपनी जगह चाहिए होगी। उन्होंने शहराम की माँ ने हैरान होकर कहा कि तुम क्या चाहती हो जीनिया? तो जीनिया ने दो टोक अल्फाज में अपनी कीमत बताई और कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये घर आप मेरे नाम लगा दें ताकि मुझे इस घर में तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो सके। शहराम की माँ ये सुनकर एकदम साकित रह गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी बहू इतनी बड़ी डिमांड कर देगी, मगर अपने बेटे की मोहब्बत में वो इस हद तक अंधी हो चुकी थी कि उन्हें हार माननी पड़ी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उन्होंने डरते हुए कहा कि ठीक है जीनिया, मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं शहराम के बाबा से बात करूंगी कि ये घर तुम्हारे नाम कर दिया जाए। शहराम के माँ ने अपने शौहर के पास गई और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करने लगी। वो हैरान रह गए और बोले, तुम होश में तो हो? ये कैसी बात कर रही हो? यह घर हम कैसे जीनिया के नाम लगा सकते हैं? जीनिया तो अभी कल इस घर में आई है और वो इस घर की मालकिन बन जाएगी। मगर शहराम की माँ ने रो रो कर उनका दिल पिघला लिया और कहा कि मैं अपने बेटे को गंवाना नहीं चाहती। अगर ये घर देना मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं होगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा, तो मुझे ये सौदा मंजूर है। शहराम का बाप बोझल दिल के साथ ये फैसला करने पर रजामंद हो गया, लेकिन उसे अंदाजा था कि जीनिया कोई अच्छी लड़की नहीं है। वो तो सिर्फ दौलत की भूखी है और हमें बर्बाद करने के लिए इस घर में आई है। दूसरी तरफ जीनिया का भाई जो ज़रार अभी अलग ही तकलीफ में है, वो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अपनी माँ के साथ बाहर खड़ा था कि ज़रार ने बोझल दिल के साथ अपनी माँ सीरत बेगम से कहा कि मम्मा आज मुझे महक बहुत याद आ रही है। महक को भी बारिश बहुत पसंद थी, हम अक्सर बैठकर मौसम को एंजॉय किया करते थे। सीरत बेगम को ज़रार की ये बातें सुनकर पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने महक को ज़रार की ज़िंदगी से निकाल कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि ज़रार आज भी महक को नहीं भूल पाया है। सीरत बेगम ने सोचा कि ज़रार के दिल से महक को निकालने का अब एक ही तरीका है कि ज़रार की जल्द से जल्द शादी फरियाल से कर दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो सके। लेकिन वो ये नहीं वो ये भी चाहती थी कि वो ये भी जानती थी कि उनकी बेटी जीनिया फरियाल की ज़िंदगी बर्बाद करने का मुकम्मल तौर पर मंसूबा बना चुकी हैं। ये इन दोनों माँ बेटी की मिली भगत थी। जीनिया ने ज़ारा को भारी रकम दी और इसे समझाया कि ऑफिस के अकाउंट्स और पैसों में ऐसी गड़बड़ कर दे कि सारा इल्ज़ाम फरियाल पर आ जाए। जीनिया चाहती थी कि फरियाल को गबन के केस में जेल हो जाए और ज़रार इससे शादी करने का ख्याल हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दे। जीनिया का जुनून अब इस हद तक बढ़ चुका था कि एक तरफ शहराम के घर पर कब्जा करना चाहती थी और दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहती थी कि फरियाल उसकी भाभी बन जाए। शहराम इस वक्त बिल्कुल अनजान था जिस लड़की को वो मोहब्बत समझ रहा था वो कितनी खतरनाक और घटिया है। जीनिया शांजे को पहले ही जहनी मरीजा साबित करने पर तुली हुई थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान को अपने इशारों पर नचाने वाली थी। आने वाली किस्त में तमाशा तब बढ़ेगा जब फरियाल ऑफिस पहुंचेगी और पुलिस इसको आकर अरेस्ट कर लेगी। और क्या शहराम अपनी बहन शांजे का सच जान पाएगा? और क्या जीनिया घर की मालकिन बनकर सब पर जुल्म करेगी? और ज़रार जब महक की याद तड़पाएगी तो क्या वो सीरत बेगम के बगावत करके उसको वापस लाने की कोशिश करेगा? ड्रामा आहत की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई छुपी हुई है और मक्कार लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो क्या लगता है कि शहराम की मां को जीनिया के सामने इस तरह झुकना चाहिए था? मेरे तो ख्याल में जीनिया जो है वो अब सबको अपने इशारों पे नचाने वाली है। जैसे ही उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगी, कोई हिस्सा वो उसके नाम हो जाएगा, तो वो सबको इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगी और कहेगी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और आप लोगों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लेगी और फिर उसे एहसास होगा, जब उसकी माँ उससे कुछ कहेगी तो वो कहेगी कि मुझे अगर शहराम मेरी ज़िंदगी से जाता भी है तो मुझे इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए? और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी होगा कि फरियाल को गबन के केस में वो पुलिस अरेस्ट कर लेगी और महक जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इन दोनों का आमना सामना हो जाएगा और ज़रार जो है वो फिर से महक के पास चला जाएगा और इन दोनों की कुछ अटैचमेंट हो जाएगी। जिस तरह स्टोरी चल रही है इसको देखते हुए मुझे तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ ये होगा कि शहराम के सामने जो है जीनिया मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि जीनिया जो है वो कितनी नीच और घटिया है और उसने उसकी बहन शांजे के साथ क्या सलूक किया और उसके पेरेंट्स के पीठ पीछे उनके साथ क्या सलूक करती रही है।
तो वो जो है वो ज़ीनिया को भी छोड़ देगा शहराम। और आने वाली एपिसोड में जिस तरह कुछ टीज़र में दिखाया गया है कि शहराम की शादी फरियाल से हो रही है, और आने वाली एपिसोड में इसी तरह से ही होगा कि वो शहराम जो है वो ज़ीनिया को छोड़ देगा जब उसकी हकीकत उसके सामने आएगी और वो फरियाल से शादी कर लेगा। और ज़रार की शादी आई थिंक महक से हो जाएगी, या महक रज़ामंद होगी या इस बात के लिए नहीं होगी, क्योंकि महक की माँ की जो तबीयत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सीरत बेगम है। वो अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता है तो वो इन्हीं को ही कसूरवार समझेगी, और शायद हो सकता है कि वो ज़रार को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेदखल कर दे, उसकी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे, उसे नफ़रत हो जाए कि ये मेरे माँ के कातिल हैं, इनकी वजह से मेरी माँ जो-सी है वो इस हाल तक पहुँची। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।